हेलो स्टूडेंट, मॉस की तीसरी वीडियो में मैं आप लोगों को एसएफडी तथा बीएमडी बता रहा हूँ कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है किसी बीम के लिए। इसी में एक पॉइंट आता है नति परिवर्तन बिंदु, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, नति परिवर्तन बिंदु से बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर ये हमेशा बीएमडी में आता है। कहाँ पे आता है? बीएमडी, ठीक है। और ज्यादातर ओवर हैंगिंग बीम में हमें देखने को मिलता है, ज्यादातर ओवर हैंगिंग बीम बाहर निकली धरन में हमें मिलता है। जब जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कहते हैं। तो नति परिवर्तन बिंदु क्या है? जब यह नमन आघूर्ण आरेख में प्रदर्शित किया जाता है, जब हमारा आघूर्ण का साइन चेंज होता है, ये जैसे प्लस से है अब ये माइनस में जाएगा या माइनस से प्लस में जाएगा, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्शन। ये किसमें आता है? बीएमडी कर्व में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में एसएससी में या कहीं पूछता है कि किस कर्व में, बीएमडी कर्व में ही नति पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर मिलता है। अब ऐसे ही हम एक कैंटिलीवर बीम के लिए हम एक दिखा देते हैं, हम अपना मान लो ये कैंटिलीवर बीम है, डब्ल्यू लोड लगा, ठीक है। इसके लिए हम और एल लंबाई की कोई कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम जिसे कहते हैं जिसका एक सिरा क्या हो? फ्री, फ्री बीम है, और दूसरा सिरा क्या हो? फिक्स्ड बीम है, बद्ध सिरा। तो दो सिरे हैं, एक फिक्स्ड बीम, एक फ्री बीम। तो अगर ऐसा होगा तो वो बीम कहलाती है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें फ्री एंड से कट किया जाता है, एक कट हम देखते हैं, इसमें एक कट होगा तो फ्री एंड से हम कट किए तो हमारे पास ये है डब्ल्यू लोड लगा है। हमने मान लिया कि बेंडिंग मोमेंट जो है इस तरीके से एक्ट करता है। अब इसको हम नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। बी की वैल्यू ऊपर लगेगी तो एम की वैल्यू नीचे लगेगी। बी दिखा रहा है कर्तन बल को, शेयर फोर्स को, और एम दिखा रहा है हमारा इसको बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। जब x की वैल्यू 0 से l है तब के केस में ये पूरा जहाँ तक हमने कट किया वहाँ तक की वैल्यू x आ गई, तो 0 से x है तो शेयर फोर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स समेशन Fy इक्वल्स टू 0। तो Fy में क्या है? W नीचे की ओर माइनस V नीचे की ओर इक्वल्स टू 0, तो V की वैल्यू माइनस W, ठीक। दूसरा समेशन M इक्वल्स टू 0, मूवमेंट का सम अगर 0 हमने करना है, ये बेंडिंग मूवमेंट की, ये आ गई आपकी शेयर फोर्स की इक्वेशन। अब बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन निकाल, समेशन M 0, M के साथ घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज माइनस ये W इंटू इस पॉइंट पे माइनस W इंटू एक्स, तो N इक्वल्स टू माइनस W इंटू एक्स, ये रहेगा। इफ x इक्वल्स टू 0 तो V का मान कितना हो जाएगा? माइनस W, N का मान कितना हो जाएगा? 0। एंड इफ x इक्वल्स टू L तो V का मान कितना हो जाएगा? माइनस W, N का मान कितना हो जाएगा? माइनस WL। तो इस तरीके से हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। कहाँ पे? इसी पे पहले बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम, ये लिखेगा प्लस V माइनस, फिर बनेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पे x डायरेक्ट प्लस n माइनस n, आगे से लिख दीजिएगा शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कर्तन बल आरेख, ठीक। इसको बोलते हैं बीएमडी, नमन आघूर्ण आरेख, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो अब देखो कैसे बनेगा, लास्ट कर दिया है 3 से हमने लिया था, तो यहीं से हमने डायग्राम। जब x जब 0 है,
x जब 0 है तो v का मान -w जब x इक्वल टू l है तो v का मान -w इस तरीके से एक शेयर फोर्स डायग्राम हमें मिल गया इस फिगर के लिए। अब ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब x 0 है m की वैल्यू 0, जब x l है m की वैल्यू w है। ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में हमें एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल गया जिसकी वैल्यू थी w × l। अब पूछेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स एंड पे आया, कितना आया WL, कैपिटल WL के बराबर आया। थैंक यू।